गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। यह तो इस जगत में परस्पर में व्यवहार में आती ही रहती है। जो मनुष्य जितना भी कृतज्ञ होगा वह भी पाप का ही भागी होगा। कृतज्ञता या कृतज्ञता मेरे प्रति ही नहीं होती। यह तो इस जगत में परस्पर भी व्यवहार में आती ही रहती है। अभी तक तो नित्य समाचार पत्रों में उन रूपों की बात सुनती आई हो। अब मेरे प्रलयकारी रूप को भी, घटनाओं को देखो कि जब मैं न्याय करता हूँ तब मेरे न्याय का रूप कैसा होता है। मैं सभी कुछ जो भी करता हूँ वह सभी कुछ होता तो सत्य और धर्म रूप के अंतर्गत है, पर ना तो किसी के सुख से मैं सुखी होता हूँ, ना ही किसी के दुख से मैं दुखी होता हूँ। मैं तो इन सभी से ऊपर और स्वतंत्र हूँ। मनुष्य के कर्मों से मेरा सीधा संबंध रहता है, क्योंकि वह मेरी न्याय दृष्टि होती है। शीघ्र ही देखोगी यमुना को भी भयंकर रूप से पांव फैलाते। यमुना का पुल भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। धीरे धीरे यह भी मनुष्य को गोद में समाने जा रहा है। अनेकों शहरों को इस प्रलय की चपेट में आना है। ना ही यह धरती अपराधियों के बोझ को सहेगी, ना ही यह जल अब अपराधियों को जीवन देगा। मनुष्य अपने पापों की गठरी संभाले ही हर क्षण चलता रहता है। जब मनुष्य के इन कर्मों की गठरी का भार धरती और जल के लिए सहना असह्य हो जाता है, तब भयंकर रूप से ये तत्व ही विनाश लीला आरंभ कर देते हैं। मैं हर जगह हूँ, पर अपने कल्याणकारी रूप में तो केवल वहाँ हूँ जहाँ मेरा धर्म संस्थापित है। जहाँ मेरे धर्म का वास रहता है वहाँ मेरे ही सत्य की पूजा होती है। वहाँ न्यायकर्ता रूप में रह कर भी कल्याण ही करता हूँ। मेरी यह वाणी जो युगों पहले देववाणी के रूप में वेदों के द्वारा तुम्हें प्राप्त हुई थी, अब उसका रूप तुम्हारी बुद्धि के द्वारा बदला होकर भी वही है। जो सत्य होता है वह कभी भी नहीं बदलता है। यह सत्य तो सनातन सत्य ही होता है। जहाँ जहाँ मनुष्य की बुद्धि को मैं अपने इस सत्य रूप में प्रलयकारी रूप की पहचान दूंगा, वहीं उन्हीं को मेरी शरण में भाग कर आते देखो। उन्हें भी देखो शरण में आते जो अब तक मात्र अपने ही अहंकार में डूबे तुम्हारा तिरस्कार ही करना जानते थे, मगर अब की ये स्थितियाँ उन्हें इतना भयभीत कर देंगी कि उनके पास मात्र मेरी शरण आने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। विदेशों की परिस्थिति तो भयंकर रूप से ही बर्फ की चट्टानों में समा जाने वाली होगी। वहाँ इस वर्ष इतनी अधिक हिमवर्षा होगी कि अनेकों का जीवन इस हिमवर्षा में हिम की गोद में दबकर समा जाएगा। उन्हें उसी प्रकार से जीवन देना होगा।
इस वर्षा का रूप तो अतुलनीय अर्थात ऐसा जैसा पहले कभी नहीं देखा होगा, जिससे उसकी तुलना की जा सके होगा ही। मगर इस वर्ष की हिमवर्षा भी अतुलनीय ही होगी। केवल धर्म ही एकमात्र रास्ता है मनुष्य के जीवन की सुरक्षा का। पाप कर्म किसी के भी हों मुझसे छिपते भी नहीं हैं और वह मेरे उद्दंड से बचता भी नहीं है। कल ही के समाचारों में मेरी प्रलय कथा का और भी भयंकर रूप देखो, जो आने वाले समय की सूचना है। आश्रय जो भी मेरी ही दिव्य शक्तियों का लेकर बैठा होगा, वह तो समझो मेरी ही सुरक्षा में जी रहा है और जी रहा होगा।